परम कल्याण के कर्ता का परमात्मा भावे दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म की स्थापना की भव्य पंच सूत्रकार भगवान संसार का स्वरूप पता है। दुख रूपे दुख फले दुखान, कोई वस्तु बता दी, डायग्नोस कर दिया, लेकिन अब उसकी दवा भी बतानी पड़ेगी। बुखार आया, कौन सी एंटीबायोटिक लेनी, गला पकड़ गया है, वायरल चल रहा है, हर एक के पास हमारे पास कुछ ना कुछ सोच है। तो ये संसार के दुख स्वरूप है, उसका नाश करना है। तो पंचसूत्रकार भगवंत कह रहे कि इस संसार का नाश करना है तो पहले तो को संसार नाश होगा। संसार का उच्छेद करना यानी क्या, पूरी दुनिया खत्म कर देनी। संसार कभी नाश होने वाला नहीं है, लेकिन हमारे भीतर जो संसार हमने हमारे पूर्व संस्कारों के कारण खड़ा करके रखा है, जिसके कारण सतत हमारे जन्म मरण की परंपरा चल रही है, उस संसार यानी उस भटकने के सिलसिले को तोड़ना। अपन कहते हैं संसार से मुक्ति पानी है, संसार को खत्म कर देना, यानी बाह्य संसार की बात नहीं है, भीतर भी हम एक संसार लेकर बैठे, अपने कुसंस्कारों का, अपने कुकर्मों का संसार, उसको जड़ मूल से उखेड़ देना है। और जिस दिन उसका अंत आ गया, फिर हमें नए नए जन्म नहीं लेने पड़े। तो ये भीतर के संसार का अंत कैसे आएगा, उसके अंत के लिए ज्ञानी भगवंत कह रहे हैं, उसका अंत आएगा शुद्ध धर्म से। ये मुच्चित्ति शुद्ध धम्माओ। और शुद्ध धर्म क्या है, उसके 3 लक्षण बता रहे हैं, जिसमें सातत्य, विधि और बहुमान। जो भी करे उसे सातत्य से करे, विधि पूर्वक करे, और वो करते समय भीतर में अत्यंत बहुमान भाव हो, तो वो क्रिया धर्म शुद्ध धर्म बने। हमने कल सातत्य पर सोचना शुरू किया। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सातत्य से हो रहा है। यदि गलत चीज सातत्य से होगी तो उसके संस्कार पड़ेंगे, और सही सी चीज सातत्य से होगी तो उसके भी वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। पूरे जीवन में जो घुटा है ना, वो अंत समय में आएगा, और अंत समय में जो भाव आ गए, उस हिसाब से हमारा प्रभाव निश्चित। आज जीवन में हम किसको घूट रहे, शांति को, समाधि को, या संक्लेश? बात बात में अंदर से दुख हो जाता है, बात बात में मन उदास हो जाता है, चिड़चिड़ हो जाता है, क्रोध का स्वभाव हो जाता है। तो समझना कि ये डाले हुए संस्कार अंत समय में हमारे सामने आकर के खड़े रह जाए, और अंत समय की समाधि बिगड़ेगी तो परभव में दुर्गति निश्चित। जेवी मति तेवी गति। परभव की गति सुधारनी है तो अंत समय की मति सुधारना, और अंत समय की मति सुधारना है तो पूरे जीवन जीने में शुभ भावों को बहुत घुटना पड़ेगा। आज हम सतत संक्लेश को घूट रहे। यहाँ निकले, चप्पल किसने यहाँ पर उतारे, बाहर गए, गाड़ी वाला टाइम पर नहीं आया, ड्राइवर, घर पर गए, सब चीज बिखरी पड़ी है, ऑफिस में गए, काम भराया था, काम किया नहीं, हर एक जगह पर मन संक्लेश संक्लेश संक्लेश, सवेरे से शाम तक। अंत समय में समाधि आसानी से मिल जाएगी। जिसका जीवन समाधि में जिसने अपना जीवन समाधि में बिताया है, उसके लिए समाधि मरण आसान है। जिसने पूरा जीवन संक्लेश कदम कदम पर, उसको समाधि कहां से मिलेगी? और समाधि नहीं मिलेगी तो सदगति तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए ज्ञानी भगवंतों ने शुद्ध धर्म बताया, धर्म नहीं, और शुद्ध धर्म की 3 शर्तें रखी, सातत्य, विधि और बहुमान। आज तीनों चीजों में हमें सोचना, हमारे जीवन में कितना भीतर से इन चीजों का सातत्य किसका चल रहा है, क्षमा का या क्रोध का? सातत्य किसका चल रहा है, गुण का या दोषों का? दोषों। संस्कार उसी के पड़ेंगे। आज हमें लगता है कि गुस्सा करने से काम बन जाता है। मैंने आग दिखाई, मैंने उसको
चढ़ करके बोला और मेरा पैसा निकल गया, मेरा काम हो गया, सब सीधे हो जाते हैं। मैं कदम रखता हुआ सब जंगल में सियाल सबसे लुच्चा प्राणी, मतलब ही। और सियाल ने देखा कि सिंह का जो रुबाब है ना वो निकलता है और सब लोग कांपने लगते हैं। सिंह अपनी अदा देखो, उसका रुबाब देखो। और सियाल ने मनोमन सोच लिया कि मुझे भी एक दिन इस जंगल का राजा बनना है। और एक दिन जब शेर निकला तब सियाल उसको रास्ते में बैठा दुका, शेर ने पूछा कि भाई तुझे डर नहीं लग रहा, मैं तेरे पास से जा रहा हूँ। सियाल है ना बहुत समझदार प्राणी, उसे पता चल गया कि शेर ने अभी अपना शिकार कर लिया है। और शेर की एक खासियत है, एक बार शेर का पेट भर गया, बाद में उसके सामने चाहे जैसा शिकार आए शेर उसकी तरफ देखता भी। सात्विक प्राणी, पेट भरने के लिए हिंसा करता है, दूसरों को मारने के लिए नहीं। फर्क समझ रहे हो? इंसान ऐसा है ना, उसका कभी मन भरता है। अभी ऊपर आप एकाशना करके निकलो, बाहर निकले और मिठाई की दुकान है, वहां गरम गरम समोसे करते हो। कल एकाशने में समोसा हो तो कितना अच्छा। अभी तो पेट भरा, एक बूंद भी अंदर जाए, किसी ने जबरदस्ती खिलाया, यहाँ तक भर दिया और मान मान थाली धोकर के पूरी की है, शरीर की सीमा आ जाती है, मन की कोई सीमा आती है? सियाल को पता था कि शेर ने अपना शिकार कर लिया, शेर का पेट भरा है, अब उसके सामने जाने में कोई खतरा नहीं है। और शेर ने पूछा तुझे डर नहीं लग रहा? सियाल कहता किस बात का डरना? शेर तुम कल रात को सो रहे थे, कल हमारे पशुओं की पूरी पश्चदा भरी, जंगल के सभी पशु इकट्ठे हुए थे और आकाश में से एक देववाणी हुई कि तुम्हारे जंगल का राजा शेर समर्थ नहीं है, मुझे एक और राजा बनाना है। और पूरी परिषदा शेर कहते क्या बात करना, किसी ने तो मुझे नहीं कहा। अरे तुझे पता नहीं है, तू सो गया था और वहां पर देव अनुयायी सभी इकट्ठा हो गया, वहां पर देव आकर के देव ने कहा मैं जिस पर पुष्प वृष्टि करूं वो इस जंगल का दूसरा राजा बनेगा। और देव ने आकर के मेरे ऊपर पुष्प बरसाए और पूरे जंगल के प्राणियों ने मुझे राजा के रूप में घोषित किया। शेर दुविधा में पड़ गया है, तुच्छ इंसान के सामने टिकना लुच्चाई है ना, लोमड़ी। उसने शेर को ऐसे अपनी बातों में ले लिया और शेर भी मनोमन सोचने लगा हो सकता है भाई, ऊपर से देर बांधी हुई और सभी पशु मिले तो अभी सबके सामने पढ़कर मैं क्या करूं? ठीक है, अपन दोनों साथ में घूमते हैं। और जैसे ही शेर के साथ में लोमड़ी घूमने लगी, सभी लोग शेर को तो सलाम भरते हैं, साथ में किसको सलाम भरने लगे? लोमड़ी। उसको तो वही चाहिए था। उसने देखा शेर का वट क्या पड़ता है, निकलते हो सब सलाम भरते हैं, जहां जाए उसको मान सम्मान मिलता है। और वही पाने के लिए तो उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र सफल हो गया। अब जब शेर निकले, लोमड़ी भी उसके साथ निकलती है, सभी उसको मान सम्मान देते, आसन देते, भोजन देते उसको, सब लोग उसकी प्रशंसा करते। और एक दिन ऐसा हुआ कि शेर गहरी नींद में सो गया और लोमड़ी भूल गया कि मैं शेर नहीं लोमड़ी हूं, और अकेला जंगल में निकला। और जैसे ही सामने चीता आया, बाघ आया, उसने देखा आज ये बच्चा रोज हमको सलाम कराता था और आज लोमड़ी ने कहा ये सलाम भर, क्या हालत होगी लोमड़ी की। बाघ और चीता ने एक तरफ लगाई, वहीं के वहीं उसके प्राण पंखी हो। समझ रहे हो? आज गुस्सा करने से हमारा काम बन रहा है ना, वो किस कारण बन रहा है? हम तो भाई लोमड़ी की तरह है, लेकिन पुण्योदय नाम का शेर हमारे साथ चलता है। सब काम पुण्योदय कर रहा है और हमें लगता है कि देखो सब लोग मुझे सलाम कर रहे हैं। मैं एक आवाज करूं और सब थर थर कांपने लगते हैं, मैं पैर रखूं सब सीधे हो जाते हैं। वो प्रभाव आपका नहीं है, आपके साथ में आपका पुण्य चल रहा है। जिस दिन शेर सो गया और अकेले निकलो, पता चल जाएगा कि आपका क्या प्रभाव। पुण्य की क्रेडिट हम अपने आप को दे देते हैं, क्रोध को दे देते हैं। वे गुस्सा के बिना कहाँ काम चलता है? गुस्से बिना काम हो सकता है?
पुण्य बिना काम नहीं। मान्यता में हम गलत फहमी में जी रहे, गलत मान्यताओं पर ही हमारा संसार चल रहा। और जिस दिन पुण्य चला जाता है और काम होने अटक जाते हैं, फिर हमारा मन उदास हो जाता है, वही डिप्रेशन, वही उदासी, वही गमगीनी। क्योंकि आज तक का सब जस हमने हमारे पर लिया, मेरी गुस्सा, मेरी चतुराई, मेरी बुद्धि, मेरे बलबूते पर ये सब खड़ा किया। ये भाई ये सब तेरा पुण्य था, इसलिए तेरे पत्ते सही गिर गए। बोलो बाजार में मंदी है या तेजी है? बाजार में क्या चल रहा है आज? तेजी चल रही है। मंदी और तेजी की व्याख्या क्या, ये तो कब आप मंदी किसे कहते हो, तेजी किसे कहते हो? ज्ञानी भगवत कहते हैं पुरुषार्थ को जिस समय पुण्य का पीठ बल मिल जाए तो वो काल तेजी का, और पुरुषार्थ के पीछे से जिस समय पुण्य का बैकिंग हट जाए वो काल मंदी का। आज आपके पुरुषार्थ को सफलता मिल रही है क्योंकि आपके पीछे आपका पुण्य का उदय खड़ा है। जिस दिन ये पुण्य का उदय सरक जाएगा, उस दिन देखो आपका पुरुषार्थ कितना सफल होता है। सुबह से शाम तक दौड़ो, खून पसीना एक कर दो, लेकिन जहां हाथ डालो वहां सोने में हाथ डालो, मिट्टी निकलेगी। पुण्य और पुरुषार्थ की जुगलबंदी को समझो। गलत मान्यताओं पर ही संसार चलता, और इस संसार को अब जड़ मूल से उखेड़ देना है। तो ज्ञानी भगवंतों ने कहा है शुद्ध धर्म की आराधना करो। और शुद्ध धर्म के 3 लक्षण बताए। जिस धर्म में, जिस क्रिया में, जिस गुण में सातत्य हो, सतत वो गुण अपने जीवन में बहुत घुटा होना चाहिए। पूर्व के कितने ही जिनालय ऐसे बने। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा कैसे बनी? रावण को नियम था रोज जहां भी जाए साथ में परमात्मा की प्रतिमा लेकर जाए, परमात्मा के दर्शन पूजन के बिना मुंह में अन्न और जल नहीं डालना। और एक बार अपने अंगत सेवक को कहा अपने को विमान लेकर के बाहर जाना है। रास्ते में याद आया प्रतिमा लेने कहा था, विमान नीचे उतरा, नौकाशी का समय हुआ और रावण ने अपने अंगत सेवक को पूछा तूने प्रतिमा लाई? जी 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 जी। और रावण तो चला गया तैयार होने, और सेवक ने मन में सोचा मैं भगवान भूल गया, करना क्या। इतना अंदर से डर गया, सहम गया, और वहीं पास में रेती पड़ी थी, रेती से एक सुंदर प्रतिमा बनाई। और रावण ने आकर के कहा प्रतिमा कहाँ है? और वो सेवक कहता है कि प्रतिमा तो सेठ मैं भूल गया, लेकिन ये भगवान। रावण का गुस्सा शांत हो गया क्योंकि इतनी सुंदर प्रतिमा उसने रेती में से बना दी। और रावण ने उस प्रतिमा की पूजन करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और मुंह में अन्न और जल ग्रहण किया। बोलो प्रतिज्ञा का प्रभाव है या नहीं? जीवन में जो प्रतिज्ञा आप धारण करो और वफादारी से उस प्रतिज्ञा को आप पालन करो। अरे रावण ने तो वो प्रतिमा पूजा करके नदी में, कुएं में बहा दी, लेकिन उस सातत्य और उस प्रतिज्ञा के प्रभाव से पास में रहे हुए देव ने उस प्रतिमा को गलने नहीं दी, उस प्रतिमा की सुरक्षा। और आज लाखों साल बाद वो प्रतिमा पूजी जा रही। प्रतिज्ञा का भी क्या प्रभाव। पहले के श्रावक अपने जीवन में प्रतिज्ञा धारण करते थे, और प्रतिज्ञाओं को धारण करने के कारण उनके जीवन में पुण्य की अभिवृद्धि हो। प्रतिज्ञा का प्रभाव क्या? आज हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं। बाहर गांव जाते हो, धंधे पर जाओ, घूमने जाओ, साथ में पूजा के वस्त्र ले जाते हो। मुंबई में हमारे मित्र थे, उनका नियम पूजा के वस्त्र ले जाना। श्राविका कहे नहीं मुझे तो यहीं जाना है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई जिन मंदिर ना हो, लेकिन श्रावक का, उस युवान का नियम नहीं, मेरा जो भी क्रम है, चाहे मुझे परिवार के आग्रह के कारण जाना पड़ रहा है, लेकिन उस जगह जहाँ पर कोई जिन मंदिर नहीं, वहां पर ना करके पूजा के वस्त्र में। परिवार वाले हंसने लगे, भाई मंदिर नहीं है वहां पूजा का वस्त्र क्यों? मैंने प्रतिज्ञा की मंदिर हो या ना हो,
नहाने के बाद एक बार पूजा के वस्त्र में नीचे उतर के एक बार उसकी छानबीन कर लेना। नीचे पूजा के वस्त्र में नुक्कड़ पर खड़ा है और वहां एक बहन आकर के कहती है, भाग्यश्री पूजा के वस्त्र में आप यहाँ पर? और उसने कहा कि मेरा नियम है, आज परिवार के आग्रह से यहाँ घूमने आया। और उसने कहा कि मेरे घर शांतिनाथ दादा का ग्रह जुनालय है, आप पधार करके यहाँ लाभ लीजिए। पंचगनी के पास की ये घटना, महाबलेश्वर के आगे पंचगनी है, उसके आगे घूमने गए थे और वहां वो बहन ने की। तब से आज उस बात को 15 साल हो गए। दोनों श्रावक श्राविकाओं के बीच धर्म बहन का नाता है और उसके घर पर मंदिर के लिए उसने बॉम्बे आकर के कितनी सामग्री भिजवाई। प्रतिज्ञा का भी एक प्रभाव होता है। आज हमारे जीवन में कोई प्रतिज्ञाएं नहीं। मुंबई महालक्ष्मी में एक घटना बनी, श्रावक और सोने चांदी का बिजनेस, और बहन की दीक्षा हुई। बहन की दीक्षा होने के बाद 4-5 साल बीत गए। भाई इतना काम में उलझा रहता था, पूरे परिवार वाले मिलने जाते लेकिन ये मिलने नहीं जाता, इतना काम काज लेकर बैठे, समय निकले कैसा, भावना तो बहुत होती है। और एक दिन परिवार ने आग्रह किया, बहन को मिलने गए और बहन ने इतनी खाली प्रेरणा की, भैया आप क्या कर रहे हो, आराधना में क्या चल रहा है? बहना आराधना सभी कर लेते, पिताजी सवेरे जाते हैं, बड़े भैया जाते हैं सन के काम में, अभी सब उसमें लग जाएंगे, धंधा कौन संभालेगा? लेकिन बहन ने कहा भाई कुछ तो कर, थोड़ा बहुत तो धर्म कर। देख मेरे लिए बहन कोई संभव नहीं है और इसके लिए शायद मैं आने में भी अटक रहा था। मुझे पता है तो चारित्र जीवन कितना महान है, धर्म का क्या प्रभाव है, लेकिन मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे पास आने से भी अचका रहा था। और बहन ने अंत में इतनी प्रेरणा की, भैया दूसरा कुछ धर्म न हो तो एक करना, तो अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़, रोज भोजन में एक रूखी रोटी बांट, एक रोटी घी बिना की बापू। और महालक्ष्मी साथ रिश्ता में रहने वाले उस सोचे के सोना चांदी के व्यापारी, उसने नियम किया कि ठीक है बेटा इतना एक नियम दे दो, प्रतिज्ञा दे दो। प्रतिज्ञा ली, घर पर आए, 15 दिन बाद एक घटना बनी। ऑफिस जाने का समय हो गया, 11:30 बजे निकल रहे थे और उस समय माता जी ने क्या, अरे अरे बेटा तेरा टिफिन तो भर दिया, टिफिन ले जा रहा था, मम्मी को याद है इसकी प्रतिज्ञा है पहली रोटी बिना घी की खाने की और इतने दिन से कर रहा। उसने उस अपने बच्चे को कहा बेटा रुक जा 2 मिनट, तेरी प्रतिज्ञा में लुकी रोटी करना रखना भूल गई, अभी एक रोटी गरम गरम बनाकर तुझे डालती हूँ। और उस श्रावक ने कहा नहीं माता जी मेरा टाइम हो रहा है, नीचे दुकान का आदमी खड़ा है बाइक पर और आगे डिलीवरी देनी है, अब मुझे इतनी टाइम की तो रोटी बनाएगी, एक काम कर ये मेरा डब्बा है, माल का डब्बा है, इसके ऊपर तो खाली 2 खाकरे रख दे, आज रोटी बने इतना समय नहीं है, पूरे खाकरे रख दे। और खाकरे रखे निकले और वहां पर जाते जाते जे हॉस्पिटल के आसपास पूरा थोड़ा सा डेंजर जोन है, वहां पर पहुंचे और पीछे एक बाइक वाले फॉलो अप कर रहे और ड्राइवर ने उसके आगे जो दुकान का आदमी था उसने कहा वो 2 कब से अपने पीछे जा रहे हैं। उसी दिन किसी ने टिप दे दी थी कि आज इसके पास 1.5 किलो सोने के चेन का पार्सल आया है और रास्ते में 2 जन फॉलो कर रहे हैं और उससे बचने के लिए दोनों के पीछे पकड़ा पकड़ी चल रही है, आगे भाग रहे बाइक पर, वो पीछे। इस बीच इनकी बाइक स्लिप हो गई और बाइक स्लिप होते ही जो सोने के चेन का डब्बा का जो थैली थी उसमें से 2 खाकरे बांध, और 2 खाकरे देख करके पीछे वाले चोर को हुआ किसी ने अपने को गलत टिप दी। इसके डब्बे में तो खाकरे हैं यानी इस डब्बे में चेन नहीं, अंदर तो खाने की टिफिन की सामग्री लेकर जा रहा है। वहां से वो दोनों ने रास्ता बदल दिया और वो युवान देखता रह गया कि सचमुच में ये 2 गिरे हुए खाकरे के कारण आज मेरी जान बची और 1.5 किलो सोना बचा। मेरी बहन ने एक छोटी सी प्रतिज्ञा दी, उसका भी क्या पुण्य है। आज हमारे जीवन में इतनी तकलीफें है लेकिन हमारे जीवन में धर्म करने की भावना कितनी होती है। प्रतिज्ञा नहीं करनी है, कोई पुण्य खड़ा नहीं करना, जीवन में तकलीफें कम कैसे हो। श्रावक श्राविकाओं के जीवन में भी कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं होती है, शास्त्रों में उसका वर्णन आता। बिहार के लिए महात्मा निकले, जंगल का बिहार था और बीचों बीच में एकाएक बारिश गिर पड़ी और महात्मा का बिहार वहां पर अटक गया। बिहार अटक गया, अब करना क्या, आसपास में लीलोतरी उग गई, महात्मा का पूरा साधु समुदाय साथ में आचार्य भगवंत का, और आचार्य भगवंत ने सोचा अब बिहार करना शक्य नहीं, चातुर्मास निकट आ रहा है, जहां हमने पहुंचना है वहां पर जाने के लिए बिहार का अभी तो और लंबा मार्ग बाकी है। एक काम करना पड़ेगा, यहीं पर हमें चातुर्मास इस जंगल में कहीं पर निकालना पड़ेगा। अपने साधुओं को चारों दिशाओं में भगाया, आसपास में कोई भी बस्ती दिखे जाकर के ढूंढ करके आओ, और सभी गए निराश लौटे, एक साधु आया नहीं और देरी लगी, उन सबको महसूस हुआ कि जरूर उससे कुछ मिला है। और देरी के बाद शाम को वो साधु वापस आया, उसने कहा गुरु महाराज यहाँ से इतनी दूरी पर एक चोरों की पल्ली,
मुझे अंदर प्रवेश तो नहीं मिला, लेकिन बाहर व्यक्ति मिले, उसने कहा कि यहाँ पर पूरा चोरों का नगर है, 500 चोर यहाँ पर गुप्त रीत से रहते हैं। और आचार्य भगवान दूसरे दिन वहां पर पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद चोरों के पल्ली के बाहर खड़े रहे, और वहां के राजा को बुलावा भेजा, और चोरों का जो राजा था वो आया, और उसने कहा क्या काम है भैया? हम साधु भगवंत है, बारिश हो गई है, चारों तरफ वनस्पति उग गई है, अब हम चातुर्मास में विहार नहीं कर सकते हैं, हमें कोई रुकने की वस्ती चाहिए। वो चोरों का राजा, उसका नाम वंशुल, वो कहता है भाई ये चोरों की नगरी है, यहाँ पर साधुओं का क्या काम? आचार्य भगवंत भी सोच रहे अब क्या करना। इसके बीच आश्चर्य का अंत न हो, ऐसे उस चोरों के राजा वंशुल ने आचार्य भगवंतों का मत्तीण मंदावी महाराज जी आप चिंता मत। आचार्य भगवंत ने मत्तीण मंदावी शब्द सुना, और आश्चर्य, आप जैन हो, श्रावक हो? और उस समय वंशुल ने कहा गुरु महाराज, भूतकाल कुछ अलग है, वर्तमान कुछ अलग। पुष्पचूल राजकुमार और राजा का पुत्र होने के बावजूद जैसे बड़ा हुआ, माता पिता के लाड प्यार में और मित्रों के संगात में गलत आदतें बढ़ गई। अब नगर में लोगों को परेशान करने लगा, और लोगों ने आकर के राजा को फरियाद की। राजा ने फिर भी अपने संतान की पक्षपात ली, नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो। संतान इतना माँ बाप के आगे भोला बन जाता, हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो घूम रहे थे, इन लोगों को हमसे ईर्ष्या होती है, इसलिए खोटी खोटी हमारी निंदा कर रहे, बदनामी कर रहे। राजा ने पक्षपात किया, बचाव किया, एक बार फरियाद आई, दो बार आई। मंत्री ने राजा को कहा राजन, लोग नगरजन इतने कह रहे तो कुछ इसके बारे में छानबीन करने जैसी है। वहां से छानबीन करवाए हुए पता चला कि सचमुच में राजपुत्र अपने मित्रों के साथ बहुत ही बेहूदी हरकतें कर रहा है, लोगों को हैरान करता, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, परेशान कर रहा है बिना कारण। और राजा ने फिर रानी से बात की, रानी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता है। राजा ने सभी सबूतों के साथ राजकुमार को जब पता लगाया, और पता चला कि नहीं सचमुच में ये दोषी है, उसे समझाने की कोशिश की, डराया धमकाया, लेकिन पुष्पचूल राजकुमार एक दो बार सीधा हो जाता है, वापिस वही आदत है। मित्रों की संगात कितनी जीवन में बर्बाद हो जाती है। अंत में राजा ने पुष्पचूल को राज्य में से बाहर धकेला, तेरा इस राज्य में काम। लोगों ने पुष्पचूल का नाम रख दिया था वंकचूल। ये पुष्प का चूल यानी दड़ा, गेंद, चूल यानी समूह, ये पुष्पों का समूह नहीं है, ये तो वक्रता का समूह है। वंकचूल नाम रखा, तब से उसका नाम पड़ गया वंकचूल। और जब राजा ने, पिता ने नगर से बाहर निकाल दिया, अपने राज्य से बाहर निकाला, तब जंगल में घूमते घूमते चोरों का साथ मिला, और चोरों के साथ जुड़ के अपने पेट की भूख पूरी करने के लिए चोरी और डकैती करने लगा। और आखिर तो राजघराने का खून था, अंदर तो पराक्रम था, चोरों के भीतर भी अपने पराक्रम के कारण जब पल्लीपति चोरों का राजा, उसका अंत नजदीक था, तब उसने वंकचूल को नया राजा बनाया। अब वही वंकचूला आचार्य महाराज को कह रहा है, महाराज साहेब मध्यम मंदा। आचार्य भगवंत भी आश्चर्यचकित रह गए, भाई चोरों का राजा, एक धर्मी कुल का संतान। और वंकचूल ने कहा गुरु महाराज, ये हमारा पूरा चोरों का नगर है, 500 परिवार, 500 चोर, उनके परिवार, आपको यहाँ पर बस्ती मिलना शक्य नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर मांसाहार, जुगार, दारू, मदिरा, गीत नृत्य, ऐश मौज, जो दुनिया की सभी व्यसन है, सभी गलत काम है, वही यहाँ पर होते हैं। गुरु महाराज आपका काम नहीं है, आपको रुकना है तो हम अलग से कुटिया बना देंगे, लेकिन एक शर्त पर, आप किसी को धर्म वाणी सुनाओगे, बरोबर ना? धर्म उपदेश सुनेंगे आपके संतान तो क्या हो जाएगा? गुरु महाराज को गोची लेने के लिए आपने अपने बच्चे को भेजा, और 10 मिनट की जगह 1.5 घंटा हो गया, मन में आनंद होती है या चिंता होती है? हाँ, कोई अभी तक नहीं आया, महाराज जी के पास इतना समय क्या काम? बरोबर ना, चिंता तो नहीं होगी ना?
क्रिकेट खेलने जाए 1.5 घंटा लेट हो जाए तो चलेगा, पिक्चर देखने जाए 1 घंटा लेट हो जाए तो चलेगा, उपाश्रय में जाए और 2 घंटा लेट हो जाए तो। वंकचूल ने कह दिया, महाराज जी पहले आप नियम लो कि आप किसी को उपदेश नहीं दो। आचार्य भगवंत को तो आवश्यकता, कारण इतनी वनस्पति में विहार खींचना संभव नहीं, बहुत विराधना हिंसा है। और आचार्य भगवान ने स्वीकार किया, हम हमारी धर्म आराधना करेंगे, आप आपका गुजरान जिस तरह करते हो अपना जीवन जियो, हम आपके जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। किसी को बोलो गुरु महाराज से नियम लेना होता है, उनको नियम देना होता है। हाँ, गुरु महाराज से नियम लेना होता है, उनको देना होता है, देना होता है, देना हो। वंशुल ने क्या किया, गुरु को नियम दिया, यहाँ पर 4 महीने रहना है तो उपदेश किसी को मत देना। हमारा काम ही, हमारी रोजगारी, हमारा जीवन ये है, हम चोरी लुटेरे खून खराबा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के मौज शौक कैसे पूरे होंगे। समझ रहे हो, वंशुल है, समझदार है, भले आज गलत रास्ते पर है लेकिन भीतर बीज तो राज घराने का है। वो ऐसे नहीं कह रहा है कि ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, वो कह रहा है ये नहीं करेंगे तो हमारे मौज शौक कैसे। ये भाई आप धंधा कम कर दो तो आपका जीवन कैसे चलेगा ये प्रश्न है, या आपके मौज शौक कैसे चलेंगे ये प्रश्न है। पर्यूषण में 8 दिन आप 6 बजे अपनी प्रतिष्ठान को मंगल कर दो तो आपको जीवन चलाने की फिक्र रहेगी कि आपके ये सब जो खर्चे खड़े किए हुए उसकी चिंता रहेगी। वंशुल समझता, गुरु भगवान ने भी स्वीकार लिया और वहां से 4 महीना अपनी आराधना जो उसको स्थान दिया, कुटीर बना दी, उनको स्थान दिया और उनके आहार पानी की व्यवस्था कर दी, समय समय पर उनको कोई तकलीफ ना हो। और 4 महीने कहाँ पूरे हो, 4 महीने पूरे हुए और वहां से निकलते समय वंशुल ने सोचा गुरु भगवान 4 महीने यहाँ रुके, कम से कम उनको थोड़ा रास्ता बताने तो जाओ, कहीं उनको छोड़ने तो जाओ। ये हमारी आर्य संस्कृति थी, ये हमारा धर्म था, गुरु को सामने लेने जाना है और घर पर गुरु महाराज पधारे तो वापस छोड़ने जाना। खाली गुरु नहीं, यहाँ तो कोई स्वजन आए तो भी उसे छोड़ने जाए। और शास्त्र कहता है इसमें भी विनय कितना, जब तक गुरु महाराज जाते हो यहाँ से विहार करे, गोची से वापस जाए, और जब तक वो अपनी दृष्टि में दिखते हो तब तक श्रावक अपनी पीठ नहीं फिराता। समझ रहे हो कितनी गहराई। और वंशियों को भी मन में भावना हो गई चलो गुरु महाराज को थोड़े रास्ते छोड़ करके आए, बड़ों करके आए, और गुरु महाराज के साथ गया उनको छोड़ने के लिए। और छोड़ने के लिए जब जंगल की सीमा के नजदीक आ गए, सीमा उल्लंघन कर दी, और तब गुरु महाराज ने कहा वंशुल को, देखो भाग्यशाली, आपने 4 महीने हमें वस्ती दान दी, हमारे आहार पानी का ख्याल रखा, आपके लिए हम सचमुच में ऋणी है, लेकिन हमारा नियम इस सीमा के साथ पूरा हो गया, समय अवधि भी पूरी हो गई। आपने कहा था 4 महीने हमें कोई भी उपदेश मत देना, और क्षेत्र अवधि भी पूरी हो गई, अब हम आपके क्षेत्र के बाहर आ गए, अब मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द मेरे सुन सकें। और वंशुल भीतर में बीज, बीज की कीमत। आज कई बार हमें लगता है ये सब कैसे बिगड़ गए, इन लोगों को क्यों मंदिर में आने भी देना है, देखो कैसे इनके जीवन में दुराचार है। आप बाहर के आचार को देखते हो, ज्ञानी भगवान भीतर के बीज को देखते हैं, यदि बीज उत्तम है तो हो सकता है निमित्त मिलते ही वापस उसका जीवन। गुरु भगवंत ने वंशुल को देखा, इसका बीज जीवंत है, खाली इतनी प्रेरणा की
भाग्यशाली जीवन में सब काम पुरुषार्थ से नहीं होता, पुरुषार्थ के पीछे काम करने वाला परिबल पुण्य है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता है, चाहे वो सही या गलत मार्ग, पुण्य के बिना योगी या भोगी किसी का पत्ता नहीं चलता। और पुण्य खड़ा करना है, आप प्रतिज्ञा धारण करो। वंचिन कहता है गुरु महाराज पता है सब कुछ, लेकिन मैं जिस स्थान पर हूँ क्या कर सकता हूँ। और गुरु महाराज ने कहा मैं आपको 4 प्रतिज्ञा देता हूँ, बहुत ही सरल प्रतिज्ञा है। और गुरु महाराज ने कहा पहली प्रतिज्ञा लो, कोई भी फल जो तुम्हें पहचान में ना हो, ऐसा बिना पहचान का फल कभी उसको खाना मत। वंचुल ने सोचा इसमें क्या तकलीफ है, इतने सारे फल फूल है और पहचान के फल फूल से भी जीवन चल रहा है। जो फल पहचान में नहीं है ऐसा फल नहीं खाना, इसमें कोई बड़ी परिश्रम की बात नहीं है, इसमें कोई बंधन की बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा दूसरी प्रतिज्ञा, कभी भी स्त्री के ऊपर आपको हमला करना हो, किसी के ऊपर भी आपको हमला करना हो तो 7 कदम पीछे चलकर फिर आप वार करें। तीसरी प्रतिज्ञा दी, वंचुल को अंदर से विश्वास आ रहा है ये तो मैं कर सकता हूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तीसरी प्रतिज्ञा दी, कभी भी राजा की रानी मात्र एक पात्र संसार में रखो, उसके साथ कभी गलत दुराचार मत करो। और चौथे नंबर की प्रतिज्ञा दी कि कभी भी कौवे का मांस मत। वंचुल सोच रहा है हम तो कहाँ कौवे का मांस को कब खाना है, हम मांसाहार करते तो भी दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं, कौवे के मांस के खाने का तो कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। और वंचुल ने सोचा गुरु भगवंत ने 4 महीना इतना हमारे पर उपकार किया, यहाँ रुके, धर्म देशना नहीं दी, हमारा आहार पानी स्वीकार किया, अब उनका मन रह जाए इसके लिए भी कम से कम। वंचुल ने 4 प्रतिज्ञाएं ली। अब ये 4 प्रतिज्ञा के कारण वंचुल के जीवन में क्या घटनाएं बनती है वो हम अवसर पर देखिए। दोनों दोनों चोर अब राजा के महल में पहुंचे, और राजा के महल में पहुंच करके देखा तो पूरा महल सुनसान, कहीं कोई बंदोबस्त नहीं, कहीं कोई सिपह सलार नहीं, कहीं कोई सैनिक तैनात नहीं। और रूपा को मन में तो हो गया कि विक्रम जैसा शातिर दिमाग दिमाग का राजा, और वो ऐसी कुछ योजना कर रहा है तो इसके पीछे कुछ गहरी चाल होगी। लेकिन रूपा के भीतर निडर था, जो होगा देखा जाएगा। निकले हैं तो सर पर कफन बांधकर सामने से विक्रम को संदेशा भिजवाया था, शुक्रवार की रात 12 बजे अवंतिका में लूट करने आऊंगा। और आज राजा के महल में घूमते घूमते रानी के शयन कक्ष में पहुंच गए, और रानी का पलंग पूरा सोने का, और ऊपर रानी यहाँ सो रही है। विक्रम ये रूपा बहादुर सोता है, किस तरह से यहाँ से कुछ चुराना। और पास में गद्दे गद्दियों का थप्पा पड़ा था, उसने पूरी योजना करके एक एक गद्दी रानी के पलंग के नीचे बिछा दी, एक के ऊपर दूसरी गद्दी, उसके ऊपर तीसरा गद्दा, उसके ऊपर चौथा गद्दा, और जहां तक पलंग का लेवल था, स्तर था, वहां तक पूरी गद्दियों को बिछा दिया। फिर रूपे ने अपने कमर में से कटारी निकाली और धीरे धीरे पलंग का एक एक पाया काटना चालू किया। जैसे ही पाया कटा, नीचे तो गद्दियों का सपोर्ट था, पलंग बिल्कुल भी हिला नहीं। ऐसे करके उसने चारों पाए काट दिए, और चारों पाए काट करके अपने कमर में चारों घुसा दिए, और धीरे धीरे वहां से निकल के महल के बाहर आया। और महल के बाहर आके उसका सागिद उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा भाई यहाँ से कुछ लाया है या नहीं। पहली बार क्या हुआ था, चोरी करने गया तक नमक आ गया, जिसका नमक खाया है एक बार जीवन में लिस्ट तो बनाओ किसका किसका नमक हमने खाया। समझ रहे हो, एक बार जिसके घर पर खाना खा लिया ना, उसके खिलाफ भी कुछ बोलना हो तो सोचना इसके घर पर मैंने कभी नमक खाया, आज इसके पीछे मैं इसकी निंदा कर सकता हूँ, इसके लिए ऐसा बोल सकता हूँ। दूसरी बार क्या हुआ था, शब्दों की भी इतनी मर्यादा थी। एक बार जिसने भाई बुला दिया, अब बहन के घर पर चोरी कैसे। राजस्थान सिरोही,
और वहां पर शब्दों की खेल में क्या घटना बनी थी। और तीसरी बार यहाँ पर 4 सोने के पाए, इस पर क्या सिरों में बना शब्दों के कारण वो अपन अवसर